घरोंडा विधानसभा के इस कमला गांव में आया हूं। आपको ध्यान में है कि वर्ष भर पहले इस गांव में मुझे आना था, लेकिन जैसी परिस्थितियां बनी आपको सबको मालूम है, उन परिस्थितियों के कारण से यहां मेरा हेलीकॉप्टर उतर नहीं सका। लेकिन इस क्षेत्र में जब भी मैं आऊंगा, सबसे पहले कमला गांव में आऊंगा, वो मैंने आज काम पूरा किया है। और ये जो एक तीर्थ स्थान है, यहाँ मंदिर है, लंगड़े बाबा की जो समाधि है, यहाँ उस समाधि के यहाँ श्रद्धा है बहुत लोगों की। तो यहाँ जो एक हॉल बनाने की बात कही है, लंगर हॉल, भंडारा चलाने की बात, उसके लिए 51 लाख रुपए का अनुदान ये मैंने यहाँ दिया है। और ऐसे ही गांव की स्वच्छता के नाते जो यहाँ के अंदर तालाब है, गांव के अंदर है, उनका सौंदर्यकरण, उसका पुनरुद्धार और एक गोबर गैस का बड़ा प्लांट जो आसपास के गाँव को मिला करके एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाया जाएगा, ताकि गांव के लोगों की आमदन वो भी बढ़ सके और स्वच्छता सुंदरता भी बन सके। 75% चुनाव है, किस तरह से देखते हैं 5 राज्यों में जो चुनाव है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 5 राज्यों में सब जगह माहौल अच्छा है। मैं स्वयं उत्तराखंड में होकर आया हूँ, 2 विधानसभाओं में मेरा कार्यक्रम था, वहाँ माहौल बहुत अच्छा है और वातावरण बड़ा एक सौहार्दपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में सरकारें बननी निश्चित हैं। पंजाब में भी हम अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और हो सकता है कि कुछ समविचार लोगों को साथ लेकर के हम वहाँ सरकार बनाने में भी कामयाब हो जाए। 75% का जो कानून आपकी सरकार ने बनाया था, जिसपे कहा था कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, दुष्यंत चौटाला का ट्वीट आया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाईकोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहाँ चलेगा, हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बाद में। राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया है कि ये जो न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, पेगासिस है, उसके जरिए लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार गरीब और अमीर 2 भागों में बांट रही है। जिस प्रकार का अनुभव कांग्रेस के सरकार के समय आता था, वो सब बातें उनको याद आ रही हैं और वो अपने आप इन बातों का स्मरण करके याद करा रहा है कि कांग्रेस के समय क्या क्या होता था। उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, उन्होंने देश में हर लोकतांत्रिक संस्था का गला घोटा, गरीब को गरीबी से ऊपर उठाया नहीं और हमेशा गरीब 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 कहते रहे और गरीब कह करके गरीबी को खत्म नहीं किया। आज मुझे हैरानी है कि प्रणब मुखर्जी जो देश के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो कहते हैं कि इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे बजट में गरीब शब्द ही 2 बार लिया गया है। यानी शब्द कितनी बार लिया जाए तब वो गरीब समर्थक होगा और शब्द ना लिया जाए गरीब समर्थक नहीं होगा। यही उनके दिवालियेपन का द्योतक है।